हम आपको बताएंगे परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार में अंतर क्या होता है। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और 2 मिनट में मैं बताऊंगा। देखिए, कोई भी एलिमेंट ए है, इसके जो ऊपर लिखा जाता है पीरियाडिक आवर्त सारणी में वो परमाणु क्रमांक होता है और जो नीचे लिखा जाता है ये परमाणु भार होता है। ठीक है, देखिए लिखा है परमाणु भार, अरे ऊपर जैसे ए कोई एलिमेंट है, ऊपर वाला परमाणु क्रमांक और नीचे वाला परमाणु भार। जैसे कार्बन का 6 होता है तो ये परमाणु क्रमांक हो गया और ये परमाणु भार हो गया। जैसे बी कोई एलिमेंट है, इसका ऊपर वाला जो 11 है तो परमाणु क्रमांक हो गया, नीचे वाला 22 है, परमाणु भार हो गया। नीचे वाला, ऊपर वाले को परमाणु क्रमांक करते हैं, नीचे वाले को परमाणु भार करते हैं। परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। जैसे मान लीजिए एलिमेंट आपके पास दिया है 6, इसका ऊपर का परमाणु क्रमांक है, नीचे का परमाणु भार है। अब 3 सवाल बनते हैं आपको। अगर वो पूछता है कि इस वाले में, अगर आप लोगों ने इसको देख लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर उसने बोला कि एलिमेंट ए का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है, तो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर 2 प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर 2 प्रोटॉन बताइए। तो अब क्या करेंगे, पहली बात सीधी बात। और नंबर 3 अगर बोल दिया न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो सीधी सी बात देखिए, ऊपर वाला परमाणु क्रमांक होता है, नीचे वाला परमाणु भार होता है। एक क्रमांक हो गया, एक क्रमांक अरे भार। अब क्या होता है कि अगर परमाणु क्रमांक निकालना, ये परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों दिया है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर, मैंने बताया था आपको, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया परमाणु क्रमांक। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया कि प्रोटॉन बराबर 6 और परमाणु संख्या के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 हो गई। और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, जैसे होता है परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉन। तो अब इसका पूछ रहा है तो पक्षांतर कर देंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन बराबर इधर आ जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। परमाणु भार इसका कितना दिया है 12, प्रोटॉन कितना दे दिया है 6, तो बराबर हो गया उत्तर 6। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर हो गई 6। 2 मिनट में सीधी सी बात, कोई भी एलिमेंट आपके सामने अगर लिखा है, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हो गया क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर पीरियाडिक टेबल में आवर्त सारणी में लिखा हुआ है और अगर उसमें ऐसी स्थिति है, स्थिति का मतलब क्या है, अगर उसमें ऐसे A B C D ऐसे लिखा है, अगर ऊपर 2 है नीचे 4 है, ऊपर 3 है नीचे 6 है, ऊपर 7 है नीचे 14 है, ऊपर 12 है नीचे 24 है, लमसम दुगुना होता है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो ऊपर का होगा ये परमाणु क्रमांक होगा, और नीचे वाला होगा भार। ऊपर का क्रमांक नीचे का भार, ऊपर का क्रमांक नीचे का भार। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें पूछ रहा है, A B C किसी में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, भार माइनस क्रमांक। बस सीधी सी बात, ये भार 4 है, क्रमांक A है, तो
इसके लिए ए का पूछें अगर जो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 4 में से 2 जाए बराबर 2। अब हो गया न्यूट्रॉन बराबर 2। इसी तरह इसका पूछेगा भी, तो न्यूट्रॉन बराबर 6 में से 3 जाए 3। इसका पूछे तो, और हाँ दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु भार। इस जादू को, इसको आप हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु भार, और परमाणु भार बराबर होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार जो होता है, भार में सदैव होता है न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन। हमेशा ये दो चीज आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अब यहाँ से अगर आपको भार निकालना है तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो भार निकल जाएगा, और न्यूट्रॉन निकालना है तो भार में से प्रोटॉन को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। 2 मिनट का यह सवाल आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर x कोई एलिमेंट है, x में इधर दे दिया है 42, इधर दे दिया 84, क्या दे दिया 84, इसमें पूछे प्रोटॉन परमाणु भार। अगर एक क्वेश्चन x में ऊपर का क्रमांक दे दिया 42, नीचे का भार दे दिया, अगर आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त क्वेश्चन में परमाणु भार, दूसरा परमाणु क्रमांक, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 4 प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर 5 न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। मैंने आपको बताया था कि परमाणु भार ऊपर दिया हुआ है, तो परमाणु भार में लिख देंगे उत्तर ANS। ये आंसर है, आंसर का मतलब परमाणु भार ऊपर 42 दिया है, लिख दिया हमने। परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु भार है ना, परमाणु भार ये नीचे वाला होता है 84, लिख दिया हमने। अब यहाँ परमाणु क्रमांक ऊपर वाला होता है, हमने लिख दिया 42। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। इस वाले फार्मूला को आप लिख लीजिए कहीं कोने में छुपा के कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। अब देखिए परमाणु क्रमांक पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक 42 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 42 हो जाएगी, सीधी बात, नो बकवास। प्रोटॉनों की संख्या पूछा तो परमाणु की संख्या, देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक है 42, वो भी 42 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा भार माइनस क्रमांक। एक फार्मूला लिख लेंगे कहीं आप। भार इसका कितना दिया है 84, क्रमांक कितना दिया है